A lot of you have shown interest in the Airbnb properties that I have been through. तो मैं सोची कि आज उसको लेके एक वीडियो बना लेती हूँ थ्रू आउट की एज लिमिट क्या है, कपल्स अलाउड है कि नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अलाउड है कि नहीं है, पार्टी करना अलाउड है कि नहीं, लिमिट रेस्ट्रिक्शंस, ये सब टॉपिक लेके मैं सोची कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. And I am Preeti and welcome to my channel. So, starting with the age limit, you definitely have to be 18 plus to book an Airbnb. तो और जितने भी लोग जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग इनिशियली जब आप वो ऐप खोलते हो, मैं ऐप कैसे यूज़ करना है मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रही, इट्स वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो आप वो खुद ही समझ जाओगे कैसे क्या करना है. तो वहाँ पे ना आपको इनिशियली कितने लोग आप लोग जा रहे हो, यू हैव टू एंटर दैट लाइक 2, 3, 7, 8. तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगेंगे फॉर द एरिया दैट यू हैव चूज. मान लीजिए आपने कोलकाता सर्च किया, तो कोलकाता में 8 जन के लिए कहाँ कौन सा एयरबीएनबी मतलब अवेलेबल है वो आप लोग को ऑप्शन दिखाएगा. तो वाई यू नीड टू बी 18 प्लस. अगर आप बुकिंग कर रहे हो देन अगर आप ग्रुप बुकिंग कर रहे हो तो मुझे उतना ठीक से पता नहीं, क्योंकि फैमिलीज जब जाती है, लाइक हम लोग फैमिलीज भी एक बार एक एयरबीएनबी बुक करके गए थे फॉर ऐसे ट्रिप के लिए, तो वहाँ पे बिलो 18 भी था. तो अगर आप लोग ग्रुप में ऐसे कर रहे हो तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कहाँ तक कितना क्या अलाउ करेंगे. बट इफ़ यू आर बुकिंग तो यू हैव टू बी 18 प्लस. इफ़ यू आर गोइंग एज अ कपल, सिर्फ 2 जन का अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे भी यू हैव टू बी एन अडल्ट, लाइक वहाँ पे बिलो 18 के अलाउ नहीं करेंगे. बट ग्रुप बुकिंग्स में मोस्ट प्रोबेबली अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो वो लोग तो सब 18 प्लस होना पॉसिबल नहीं है. बट फॉर कपल्स इट इज़ डेफिनेटली नेसेसरी कि आप लोग 18 प्लस ही हो. एंड कोलकाता में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रिक एनी वन बाई डूइंग एनीथिंग इधर उधर कि आप बिलो 18 हो एंड यूर अ कपल एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गो. तो वो सब मत करो, क्योंकि बेकार में आप लोग फंस जाओगे तो हरास होने के चांसेस है. सो लेट्स नॉट डू दैट. उसके बारे में अपना वो चीज़ नहीं करो तो अच्छा है. अबाउट इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको जाना है पार्टी के लिए फॉर अ नाइट आउट एंड ऑल, तो वो भी होता है. उसके लिए भी यू कैन जस्ट स्पीक टू द होस्ट. एंड कभी कभी एयरबीएनबी का जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपको देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग आते हैं पार्टी करने के लिए. तो कुछ एयरबीएनबी कोलकाता में विच इज़ लाइक रियली रियली नाइस फॉर लाइक यू नो पार्टी, यानी वो काफ़ी अच्छा है. लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं. दैट इज़ लाइक जिनका खुद का प्रॉपर्टी रहता है. जैसे कि मान लीजिए एक बार मैं एक एयरबीएनबी में गई थी जहाँ पे वो उनका खुद का, इट वॉज नॉट लाइक इन अ सोसाइटी, ये उनका खुद का था. तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. सो दैट इज़ वन मोर थिंग. अगर आप एक मतलब अगर आपका एयरबीएनबी एक सोसाइटी में है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे ओनर नहीं रहता है. और मान लीजिए एक बिल्डिंग में किसी एक फ्लोर में उन्होंने बनाया है अपना, तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. दे गिव यू टाइम लिमिट कि इतने टाइम तक आपको यू हैव टू बी बैक, या तो फिर अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करें देन यू हैव टू इन्फॉर्म अस और द गार्ड शुड नो. ये सब सीन रहता है. बट अगर आप किसी सोसाइटी में वैसे करके रह रहे हो तो वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. यू कैन गो. और वहाँ पे लॉक में भी इट्स जनरली कोड सिस्टम, दे विल सेंड यू द कोड एंड यू जस्ट हैव टू एंटर इट. तो उतना तो आप वहाँ पे ज़्यादा फ्रीली आप घूम सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा आंसरेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकेंड इज़ कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करोगे. जिस दिन आपको जाना है, जिस दिन मान लीजिए आपका 15 मार्च का आपका बुकिंग है, तो 15 मार्च को आपको सुबह को लाइक जो चेक इन से पहले जो होस्ट है वो आपको मैसेज करेंगे एंड यू जस्ट सेंड योर डॉक्यूमेंट्स थ्रू दैट मैसेज ओनली, लाइक स्कैन्ड कॉपी जो भी है आप वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो. बट यू हैव टू सेंड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. एक छोटा सा ट्रिक है, इफ़ यू डूइंग अ ग्रुप बुकिंग, कभी कभी ना मतलब और अगर वो प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने कहा ना कि किसी सोसाइटी या ऐसे किसी जगह पे है वेयर द होस्ट इज़ नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोगों ने 10 जन कहा, तो कभी कभी 1-2 जन ऊपर नीचे भी आते हैं ना, तो उतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखते. लाइक वी गॉट लकी काफ़ी बार. वी दैट इफ़ यू गाइज चूज टू डू इट इज़ ऑन एट योर ओन रिस्क. तो हम लोग बच गए थे. लाइक हमारे कुछ दोस्त लास्ट मोमेंट में प्लान किए, कुछ दोस्त बीच रात चले गए. सो यू नो तो आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ. इन सबका डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने भेजा भी नहीं था, तो भेजा था हम लोग अराउंड 11 जन थे, तो हम लोग 7-8 जन का भेजे थे. तो रेस्ट दे डिडंट आस्क उतना ज़्यादा. तो ये एक चीज़ 2-3 बार ही हुआ है. तो आई डोंट नो कि वो अगर आप लोगों ने कभी क्या अगर फंस गए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आई नेवर नो. तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी कहा थोड़ा बहुत कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है.
तो उसके अलावा पेट फ्रेंडली भी कुछ कुछ एयरबीएनबीज होते हैं। अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ज़्यादा सर्च करने की, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है। एंड नाउ आई विल बी सजेस्टिंग सम ऑफ द एयरबीएनबी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड एक एरिया भी है, वो है सिद्धा जनाडू, मैं वो लिख दूंगी स्क्रीन पे। तो उस जगह पे ना वो एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारा एयरबीएनबी है गाइस, बहुत सारा एयरबीएनबी है फॉर कपल्स, फॉर फ्रेंड्स, मतलब। एंड यू नो इफ़ यू वांट टू गो देयर फॉर अ वीक, लाइक वीक ऑफ के लिए अगर आपको जाना है वीकेंड के लिए पार्टी करने या दोस्तों के साथ रिलैक्स करने, वहाँ पे ऊपर पूल भी है, जिम भी है। एंड इट इज़ वेरी 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 मच बजट फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ कुछ में मैं भी गई थी। एंड कुछ कुछ थोड़े महंगे हैं, जैसे कि एक है सॉल्ट लेक में विच इज़ जोइस नेस्ट, वो उनका आई गेस जहाँ तक मुझे समझ में आया इज़ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे काफ़ी सारा लाइक 3 फ्लोर है शायद, तो तीनों फ्लोर में उन्होंने एयरबीएनबी बना के रखा है। और वहाँ का जो वो सनडेक पेंट हाउस है गाइस, वहाँ पे अगर आप गए ना आपको लिटरली समझ नहीं आएगा कि आप कोलकाता में हो या किसी हिल स्टेशन में या कहीं फॉरेन कंट्री में। आई सो द व्यू इज़ सो 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 ब्यूटिफुल। मैं ये सब के बारे में जब बात कर रही हूँगी ना, आई ट्राई टू पुट सारा स्क्रीन पे पिक्चर्स या वीडियोस, थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूँगी अगर मेरे पास हुआ तो। बट का थोड़ा एक्सपेंसिव था, जब हम लोग गए थे तब वो अराउंड 8,000 या समथिंग का पड़ा। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि कब डिमांड ज़्यादा है कब डिमांड कम है। तो हम लोग को अराउंड 8,000 पड़ा फॉर 1 नाइट, लेकिन अभी आपको शायद वीकडेज में या वीकडेज में आपको 7,000 का भी पड़ सकता है, बट इट विल नॉट गो बिलो दैट। एंड इट्स मोस्टली बुक्ड। नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था फॉर लाइक वन टाइम एक्सपीरियंस। एंड स्पेशली इफ़ यू are a couple and all, then you will really like it, like you know if you're celebrating some of like your anniversary or anything. This place is so beautiful. I would like the married couples to go and experience that for at least a day. It's so beautiful, इतना relaxing jacuzzi, the view, वो balcony बोलते कि क्या बोलते मुझे नहीं पता, पेंट हाउस का जो ऐसा रहता है, इट इज़ अमेजिंग। वो एक लग्जरी फील देगा आपको। इट वॉज रियली nice. And yeah, that is pretty much it for the video. अगर कुछ और questions है then do ask me in the comment section below. Shorts में मैं ज़्यादा reply नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मैं definitely करूँगी। And yeah, that is all for now. Hope you guys enjoyed. Okay, bye.